जैसे कि लोग कहते हैं कि आप उनके मन की बातें पढ़ लेते हैं। देखिए सच में ये बिल्कुल खतरनाक काम है। खतरनाक ट्रिक है ना। एक होता है खोलना जो प्यार से ऐसे खोलता है, एक होता है ऐसे आदमी पटक के। आलू सोयाबीन। क्या बोले हो? आलू सोयाबीन। भाई कैमरे देख लेगा। मेरे पास ये नोट बहुत दिन से रखा था, नियर अबाउट 20 दिन पहले जब तुमसे बात किए थे तभी से इसको ऐसे ही पर्स में रख। हम पहले बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई दैवी शक्ति नहीं है। कुछ चित्र भी मन में बनाओ, कोई साइन बनाओ, कोई एनीथिंग एल्स कुछ भी बनाओ, मैं वही बता सकता हूँ। ऐसे पर्चा बनाना देखो बहुत इजी है। पेपर लीक देख ही रहे हो। हाँ ये चीज़ है कि पेपर लीक देख ही रहे हो। पेपर लीक हो रहा है। बहुत पहले हम बोले थे कि दाढ़ियाँ तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। कबीले वालों को सर को जोड़ के रखो सरदार, सरकार की कभी सरदारियाँ नहीं चलती। वाह वाह। आज हमारे बीच जुड़ रहे हैं एसपी मिश्रा जी, जो कि माइंड रीडिंग और मैजिक के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ये हमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं, जिस जगह का नाम है महाराजगंज, कुशीनगर महाराजगंज। तो इनका आज हम पॉडकास्ट लेने वाले हैं और हम इनसे बहुत कुछ जानने वाले हैं कि माइंड रीडिंग जैसी चीज़ें होती हैं कि नहीं, और ये सच है कि साइंस है कि जादू है। इसके बारे में हम बहुत कुछ आज इनसे जानने वाले हैं। तो एसपी मिश्रा जी, आपका क्या हाल चाल है अभी? जैसे मस्त है भाई। और वैभव जी कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद भाई। बहुत दिन से हमारे वैभव भाई हमारे साथ कांटेक्ट में जुड़े थे, बहुत दिन से जुड़े थे। बोल रहे थे कि भाई अगर सही है या गलत, रियल है या फेक, एक बार इसको बताइए, हमें कुछ करके भी दिखाइए। हम कहें कि चलो ठीक है भाई, एक बार हम गोपालगंज में आपसे मिल रहे हैं और वहीं करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, एक बार फ़ोन लाइए अपना, स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि मेंटलिस्ट और जादूगर में फ़र्क क्या होता है? भाई मेंटलिस्ट और जादूगर में क्या फ़र्क होता है? भाई जादू का एक नेक्स्ट लेवल ही मेंटलिस्ट होता है। जैसे सपोज तुम करो, जैसे एक मेंटलिस्ट के पास कुछ नहीं होता है, कोई बर्तन नहीं, कोई कबूतर नहीं, कोई आग नहीं, कोई सांप नहीं, बस एक पेन और या पेंसिल, यही होता है बस। उसको एक जादू का एक नेक्स्ट लेवल ही माइंड रीडिंग होता है, जिसमें हम उनके सामने वो जो मन में जो ही बात दोहराएंगे, अगर सही दोहरा रहे हैं तो सही और गलत दोहरा रहे हैं तो गलत। हम लोग को हराने का एकदम सबसे आसान तरीका क्या है? आप गलत सोच लीजिए, गलत सोचिए, हम बता ही नहीं पाएंगे। आप सही सोचेंगे तो फिर कला को नेक्स्ट लेवल देखते चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे आप क्या बोले हैं? और आगे चल के जैसे कि लोग कहते हैं कि आप उनके मन की बातें पढ़ लेते हैं, असल में यह संभव होता है? चलो भाई, तुम बोले हो कि मन की बात पढ़ लेते हैं, संभव होता है कि नहीं? चलो ठीक है, हाँ या नाम बताना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तुम पूरी दुनिया में कुछ भी, कोई एक नाम या कोई कुछ भी सोच सकते हो। एक बार हाथ दो, वर्ड दोहराओ। कुछ बहुत ज्यादा वर्ड बड़ा नहीं है, 2 से 3 से 4 अक्षर का है, ऐसे रहना। कुछ ऐसा नाम है, कुछ पर्व जैसे लग रहा है, कुछ त्योहार जैसे, ऐसे रहना, बोलना नहीं। तो हम पहले बताएं कि कैमरे में दिखाएं नहीं या बोले दिखाइए, उसके बाद कैमरे में दिखाइए। भाई दीपावली के बारे में आप बोल रहे थे क्या? जी am I right? हाँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखकर दूसरे के बारे में काफी कुछ जान सकता है? इस माइंड रीडिंग में भाई ये होता है कि प्रैक्टिकली जैसे कोई एक्टिविटी उनके सामने आप कीजिए, जैसे कुछ भी, जैसे एक पुलिस चोर को कैसे पकड़ता है? उसकी हरकतों से पकड़ लेता है। जैसे हम लोग कहानी एक सुने हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो ऐसे चोर के दाढ़ी में तिनका, वहां से वो पकड़ लेता है। जैसे हम लोग क्या माइंड रीडर है, ऐसे एक हमारे पास कार्ड मेरे पास है, हमारे पास भी, हम आपके लिए अलग से कार्ड लाए हैं क्या? दीजिए हम कार्ड से एक मैजिक दिखाते हैं, बहुत यूनिक मैजिक दिखाते हैं। देखिए ऐसे काफी महंगा लग रहा है। अरे ऐसे मेरे पास बहुत से कार्ड हैं।
ऐसे ही कार्ड में इसको सफल करना जानते हैं? नहीं, आप करके दिखाइए। सफल मतलब ये होता है ऐसे इसको, ऐसे कोई भी एक कार्ड इसमें से आप कोई भी एक कार्ड इसको टैप कीजिए, छुइए या निकालिए, जो भी छुइए, इसको ले लीजिए, ले लें। लीजिए, कैमरे को दिखाइए। अरे तो उस कैमरे में वो दिख ऐसे इसमें रख दीजिए, फिर हम अब पास रख लीजिए, हमको मत दीजिए। अब उस कार्ड को, जिसे हम कार्ड से ज़्यादा खेले भी नहीं हैं, तो एक माइंड रीडर कार्ड से बहुत इजी मैजिक कर सकता है, एकदम आराम से मैजिक कर सकता है। ऐसे रखिए, मेरे देखिए, ऐसे देखिए, आप देख रहे थे ना कितना नंबर ऑफ कार्ड है, अल्फ़ाबेट ऑफ कार्ड है, ऐसे रहिएगा, डिजिट ऑफ कार्ड है, ऐसे रहेगा। एक बार उस कार्ड को ऐसे मन में सोचिए, मन में सोचिए, ये हरकत से पता चला है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई माइंड रीड है, बस एक नेक्स्ट लेवल का गेम है। 6 ऑफ चीड़ा, सही, बिल्कुल सही। और देखिए, सच में ये बिल्कुल खतरनाक काम है। खतरनाक ट्रिक है ना। ऐसे अपना ले लीजिएगा, हम ले लें इसको, रख लीजिए आप, फिर रख लें? हाँ। मतलब एक मैजिशियन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट इसका कार्ड ही होता है भाई, और कुछ नहीं होता है। और क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति से सामना किया है जो आपकी ट्रिक्स पकड़ लिया हो, या फिर वो आपके लेवल का ही हो? भाई ऐसे होता है। ऐसे मेरे साथ हुआ था एक बार, जिससे वो ट्रिक्स नहीं था, अगर माइंड रीड करते तो नहीं कहीं पकड़ पाते, क्योंकि माइंड रीड में कहीं क्लू नहीं मिल रहा है कि आदमी क्या सोच रहा है। कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहाँ एक वो ऐसे गेम था, ऐसे कोई वो डब्बा था, तो डब्बा कोई कैसे खोल देगा, कोई नहीं खोल पाता था, लेकिन एक मेरे सर थे, ऐसे वो खोल लिए। तो हाँ, हमको जैसे लगा कि हाँ, अगर ये किसी मंच पे करते या कहीं करते तो थोड़ा सा मेरा इंसल्ट हो जाता, लेकिन फिर सर गलत तरीके से खोले थे। एक होता है खोलना जैसे प्यार से ऐसे खोलता है, एक होता है ऐसे आदमी पटक के ऐसे करता तो निकल गया। इसीलिए उसमें उनकी कोई बड़ाई नहीं है कि हमको हरा दिए, वहाँ भी हम ही जीते, लेकिन दूसरे तरीके से जीते, रिस्पेक्ट के मामले में। हाँ, रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे से बड़े थे, मेरे अथॉरिटी थे, मेरे टीचर थे। अच्छा, आपके टीचर थे? हाँ, इसीलिए स्कूल नहीं, जैसे हम कानपुर पढ़ाई करते थे, कानपुर पढ़ते थे, कानपुर पढ़ाई करते थे, दरोगा का तैयारी करते थे। दरोगा तो नहीं निकला, कोई बात नहीं निकला, लेकिन जैसे एक क्वेश्चन है, जब आप अगर माइंड रीडिंग कर सकते हैं, तो आप जब दरोगा का पेपर देने गए तो आसपास के लोगों का माइंड रीडिंग करके नहीं, आसपास का माइंड रीडिंग आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं, पेपर में नकल भी हो जाएगा। लेकिन बात वहाँ क्या था कि अगले को सोचना भी तो पड़ेगा। वैसे अगला वहाँ बैठा रहा, मैं कहूँ चलो सोचो, तो सोचेगा, मैं कहूँ हाथ टच करो, हाथ टच करेगा, तो परीक्षा में दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में वहाँ माइंड रीडिंग फेल हो जाता है। बाकी हाँ, ऐसा लग जाता है कोई किसी के मन के बारे में क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ऐसे लग जाता है। कोई मेरे को गाली भी देता है, ऐसे अंदर अंदर पता चल जाता है, लेकिन मेरे पास कुछ प्रूफ तो है नहीं। मैं बोलूँ तुमने गाली दिया, बोले क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ? मैं तो आशीर्वाद दिया हूँ। मैं तो मन में बोल रहा हूँ, मैं तो क्या? मन में भाई, मन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वही बात है ना, दिक्कत यही है। आपकी अब तक की सबसे हैरान कर देने वाली परफॉर्मेंस क्या है? हैरान कर देने वाली परफॉर्मेंस मतलब जो सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल का आपका जो परफॉर्मेंस हो? मेरा? हाँ। अभी मैं करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल, तुरंत ऐसे। मैं बोल रहा हूँ भाई कि कोई भी चीज तुम खाने के लिए अपने मन में दोहराओ। पूरी दुनिया में बहुत खाने की चीज, मैं बार बार दुनिया इसलिए बोलता हूँ भाई कि मतलब वर्ल्ड में बहुत चीजें, मतलब बहुत चीजें हैं, यहाँ ना रहे कि लोग कहें कि वो तो पास का है, तो लेकिन बेसिकली ज्यादा लोग कुछ भी उठा सकते हैं। मैं बोला हूँ कि कोई भी चीज खाने के लिए आपको सबसे पसंदीदा है, वो मन में दोहराइए। एक बार हाथ दीजिए, ऐसे बताएंगे तो हो गया कि वो तो क्या हैरान करने वाली ट्रिक नहीं कुछ है, नहीं ना, लेकिन आप बोले हैरान कर देने वाली ट्रिक क्या है? ऐसे मैं अपना पर्स निकालना भाई, तब इसमें देखो कैमरे में ही था, ऐसा भी नहीं कि कहीं पीछे गया हूँ सामने आया हूँ। बोले हैं कि कोई एक ऐसा चीज जो तुम खाने के लिए सोच रहे थे। इसमें क्या होता है भाई कि तुम पहले बताओगे, हाँ, हैरान करने वाली ट्रिक में है, पहले तुम बताओगे क्या खाने के लिए सोचे थे, उसके बाद से मैं नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे में इसमें तुम पहले बताओ क्या खाने के लिए सोच रहे थे, सही से बताना। बताओगे कि मैं पहले बताऊं? आप ही बताइए। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं इसमें, ऐसे एक पर्स है,
इसमें एक 20 का नोट है। ओके 20 के नोट पे घर से ही हम कुछ लिख के लाए थे। ओके घर से ही कुछ लिख के लाए थे, हमको पता था। और मैं ऐसे अभी किया हूँ, कुछ बाद में मैं कैमरे पे दिखा दूंगा। तुम अपने मुंह से बताओ भाई, क्या खाने वाले थे? हाँ या ना, सही बताना। तुम अपने मुंह से बताओ क्या खाने वाले थे। तुम बताओ पहले अपने मुंह से। आलू सोयाबीन। क्या बोले हो? आलू सोयाबीन। भाई कैमरे पे देख ले एक बार। गजब, मतलब सच में तुम्हारे सामने ही तो भाई, ये तुम्हारे नेक्स्ट सामने ही लेवल तो है। है। मैं तो अभी नहीं कहा कि तुम कुछ भी सोचो, वो पूरी दुनिया में कुछ भी सोच सकते हो। अब इसको या तुम नेक्स्ट लेवल कहो या तो और भी कुछ नेक्स्ट लेवल कर सकते हो, क्योंकि आदमी की इच्छाएं सीमित नहीं है। कुछ भी नेक्स्ट लेवल कहेगा नहीं मेरे को नहीं पसंद आया, बहुत लोग बोल देंगे। अब तुम्हारे ऊपर बताओ। सच में ये हम यही तुम सोच रहे देखो, मेरे पास एक नोट बहुत दिन से रखा था, नियर अबाउट 20 दिन पहले जब तुमसे बात किए थे तभी से हम इसको ऐसे ही पर्स में रखे थे कि हम एक बार गौरव भाई से मिलेंगे, वैभव भाई से, और कहेंगे कि आप कुछ भी सोचिए और कुछ। क्या ये मेंटलिज्म जो आप सीखा है, जो लोगों का माइंड रीडिंग है, इसके लिए क्या करना होता है कि कोई आम इंसान इसे सीख सके? इसको सीखने के लिए हाँ सीखना भाई बहुत कठिन नहीं है। हम पहले बोलते हैं कि मेरे पास कोई दैवी शक्ति नहीं है, ये नहीं कि मेरे पास बहुत दैवी शक्ति है या मैं बहुत नेक्स्ट लेवल का करता हूँ। हाँ, एक है प्रैक्टिस बहुत मांगता है। प्रैक्टिस बहुत, मतलब सुनिए किस तरह का प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस पड़ेगा? कैन मेक्स मैन परफेक्ट। किसी भी प्रकार प्रैक्टिस, जैसे तुम पढ़ना ही जान रहे हो, हाँ। वो लोग कहते हैं पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम खुद भूल जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं भूलोगे भाई, बहुत इजी है। बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहो, बार उसको प्रैक्टिस करते रहो, नहीं भूलोगे। सेम एडिटीज तुम आ जाओ, हमें कहें कि हम माइंड के जो तुम ऐसे कुछ चित्र भी मन में बनाओ, कोई साइन बनाओ, कोई एनीथिंग एल्स कुछ भी बनाओ, मैं वो भी बता सकता हूँ। ट्राई करें एक बार? बिल्कुल, एक बार ट्राई करें। हाँ इस बार कुछ नहीं है, ये मेरा पर्स है। रख लीजिए, पर्स रख ले रहा है। बिल्कुल भाई मैं बोल रहा हूं, कोई एक साइन, कोई एक चित्र या कोई एक चीज तुम बनाओ, तो मन में ही हो वो साइन बनाना, मन में ही, मन में। आंख को देखो हमारे, भाई ऐसे गलत तो होंगे नहीं, नहीं। क्योंकि अभी तक तो गलत हुए नहीं। तो एक बार ये मेरा साइन है। सही है, हाँ सही है एकदम। मतलब ये चीज जो आप कर रहे हैं वो किसी के बस का नहीं है। नहीं, और हमें ये- नहीं बस का नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब प्रैक्टिस बहुत करना प्रैक्टिस, मतलब एक चीज होता है ये, जैसे कि इसके लिए किस तरीके का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि मतलब धीरे-धीरे अपना जैसे बताना है। पढ़ाई के लिए, जैसे कोई पढ़ने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, तो माइंड रीडिंग के लिए आखिर ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम माइंड रीडिंग सीख सके? देखो भाई, हमारी भाषा में माइंड रीडिंग जानते हो क्या है? हमारे भाषा में, आपके भाषा में, क्योंकि हम बताएंगे तो नहीं कैसे होता है, हाँ। लेकिन अब हमारे भाषा में माइंड रीडिंग यही होता है कि आप जहाँ जो भी कर रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां से अगर आप जा रहे हैं तो 10 लोग खुश हैं, हाँ। 10 लोग आपकी वजह से मुस्कुरा रहे हैं, तो वही माइंड रीडिंग है मेरे मतलब भाषा ये, में। हाँ आपके भाषा में तो मेरे ये, भाषा में। बट आप अपना सीक्रेट नहीं बता सकते कि कोई कैसे सीक्रेट नहीं बता सकते, बाकी हाँ, कोर्स मेरा जल्दी ही आने वाला आपका है, माइंड रीडिंग का कोर्स आने वाला जल्दी ही कोर्स आने वाला है। है। गजब। अभी तो मैं इसलिए डिजाइन कर दिया हूँ कि कब आएगा। मैं सोचता हूँ कि पर्सनली ऐसे लोगों को सिखाऊं, क्योंकि ऐसे बहुत सारा वायरल हो जाना, बहुत क्या होता है, लीक हो जाना, कोर्स लीक, पेपर लीक देख ही रहे हो। हाँ ये चीज है कि पेपर लीक देख ही नीट रहे का हो, पेपर लीक हो जब जा रहा इतना है, मतलब मजबूती से पेपर मजबूती लीक से हो जा पेपर रहा लीक है, हो जा रहा है, तो क्या बोला जाए? तो बताओ ये तो ये मेरा तो नॉर्मल सा कोर्स नॉर्मल है। सी चीज है। तो इसीलिए हम इसको पर्सनली एक एक लोग को ऐसे सिखाएंगे। अब काफ़ी अच्छा कला भाई, एक बार इसको जब करोगे, जब और लोगों को बताओगे, ऐसे पर्चा बनाना देखो बहुत ईजी है हमारे लिए बहुत ईजी है। हम ऐसे कहे हैं कि मानो वैभव भाई मैं तुमसे कभी नहीं मिला हूँ, ऐसे तुम भगवान को सपोज डेट भगवान है, यहाँ सपोज डेट भगवान है, हम किसी के भाषा में या किसी बहुत बड़े लोग के भाषा में हमारे भगवान को अर्जी तुम लगाओ, ऐसे हम बोलेंगे। तुम अपना फूल ले लो और भी कुछ ले लो, जो भी मिश्री ले लो, अक्षत ले लो, ऐसे हम एक बात बोलेंगे। ऐसे मन में सोचो तुम्हारे हाथ में है फूल, सोचो मन में सोचो जो भी है, गुड़ है, लौंग है, ऐसे सोचो, समझो ऐसे कर लिए, फूल बांध लिए लाल कपड़े में, ऐसे समझो यहाँ हमारे भगवान को चढ़ा रहे हो, समझो चढ़ा रहे हो, ठीक है, चढ़ा दिए। अब हाँ, जो तुम अर्जी लेकर आए हो भगवान से, हम नहीं जानते हैं,
तुम्हारे अर्जी को हम बता रहे हैं। मानो सपोज डेट अगर हम भगवान हैं यहाँ या कोई देवता हैं या जो भी हैं, एक हम तो नॉर्मल से ही हैं, लेकिन हम तुम्हारे अर्जी को बता रहे हैं क्या है तुम्हारा अर्जी। ऐसे हम तुम्हारा पर्चा बना दे रहे हैं, ऐसे रहना। ऐसे मन में दोहरा अपना। हो गया। मैं पर्चा बस तुमको दूंगा, जैसे और लोग भी किसी को नहीं दिखाते हैं, बस उनको पढ़ने के लिए देते हैं। पढ़ने में जैसे फायदा है भाई कि सीक्रेट वही जाना है और कोई ना जाना है। और बस तुम बताना क्या तुम जो भगवान के लिए, मेरे भगवान के लिए अर्जी लेकर आए थे, क्या वो सत्य है, हाँ या ना। पढ़ो, हाँ या ना, कैमरे पढ़ के दिखाओ। देखिए हम आपको दिखा सकते हैं, इसमें मैंने अर्जी में लिखा था मेरे सभी दोस्त हमेशा खुश रहें, ठीक है, और इसमें एग्जैक्ट वही चीज़ लिखा हुआ है। ये नियर बाई कैमरा यही है, आप देख लीजिए। भगवान कल्याण करें। तो बोलो हम इसको क्या माने, तुम्हारे भाषा में इसको क्या माने? हमारे भाषा में तो ये, या हम इसको धर्म माने, या मतलब साइंस माने कह सकते हैं, या फिर इसको आप ये माइंड रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भाषा में बहुत लोग कंपेयर लगते हैं करने, एक बाबा हैं बहुत लूट रहे हैं तो ये सब करते हैं। भाई नहीं लूट रहा हूँ, मैं पर्सनली वहाँ देख कर आया हूँ। अगर 1000 लोग को खाना खिलाना, लूले लंगड़े को अगर एक तरफ से रोजगार देना, जो सरकार तो कभी नहीं दे पाएगी, ले रही है, सीधी सी बात है। 1000 माताओं को रखना अपने पास, 2000 1000 लोग का व्यापार चलना, अगर एक इंसान की वजह से हो रहा है, किसी एक इंसान की वजह से अगर गलत है तो हमको गलत मंजूर है। सही बात, हमको गलत मंजूर है। लाखों लोगों का घर चल रहा है, लाखों लोग का घर चल रहा है भाई, कोई किसी को बुलाता नहीं है। नहीं बुलाता है। हमको यहाँ तुम बुलाए हो, हम तुम्हारे स्वेच्छा से हैं। हाँ बिल्कुल। हम तुमको कॉल किए, तुम हमको कॉल किए हो। हाँ। यहाँ हमारा क्या है, किसी का कोई प्रॉफिट नहीं है, बस नहीं हमने एक दूसरे को जान जाए, वीडियो बनाया, यही बात है, यही बात है, और कुछ नहीं है। तो वहाँ लोग क्या बाबा लूट रहे हैं, बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी सोच ही उतनी बड़ी है। बहुत पहले हम बोले थे ये दाढ़ियाँ तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती, कबीले वालों को सर को जोड़ के रखो सरदार, सरकाट की कभी सरदारियाँ नहीं चलती। वाह वाह, आप शायरी बहुत अच्छा बोलते हैं। सही बात बोले कि सरकाट की कभी सरदारियाँ नहीं चलती हैं। हमेशा दो दिल को जोड़ के ही एक अच्छे से अच्छे हम बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत से बच्चे अभी देखो, अभी बहुत से बच्चे हमारे साथ आते हैं मेरे गाँव में, मेरे घर में, भाई मेरा पर्चा बना दो, क्या सही है गलत? भाई हमें नहीं कहते पर्चा बनाना गलत है, सही ही होता है। भाई मैं गलत बोला हूँ क्या? बिल्कुल, ये सब गलत है जो हम अभी तक बताए हैं। हर एक क्या अभी हम गलत बोले हैं? कुछ नहीं। क्या हम कभी तुमसे मिले थे? नहीं। क्या हम किसी से कहते क्या कि तुम यही बोलना? नहीं। क्या हम यही बोलते थे तुम हमसे बोलना? नहीं बोलते। लेकिन देखो मैं ऐसे पढ़ लेते हैं। माइंड रीडिंग कठिन है भाई, ये सत्य बात है, बहुत बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा गेम है, लेकिन हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारे ही देख लो बिहार के लाल हैं, बिहार के लाल, वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल इतना पीटता भाई, इतना पीटता भाई, क्या मतलब। अभी एक और भैया जी आए हैं, साकिब हुसैन। साकिब तो हमें इसी गांव का, हम ही लोग के जिला के हैं, गोपालगंज के हैं। हम सोचे थे साकिब भाई से मिल जाएंगे। बिल्कुल। हाँ देखो, अगली बार आया जाएगा जरूर मिला जाएगा। वही बात है कि अब बाकी काला जादू, हिप्नोटाइज, ये सब नेक्स्ट लेवल होता है। हर एक गेम का एक नेक्स्ट लेवल होता है। इसी गेम का एक नेक्स्ट लेवल होता है कि हिप्नोटाइज करना, किसी को किसी के अंदर से बात भुलवा देना, किसी को अंदर बात डाल देना। सपोज दैट हम किसी का, जैसे अभी तुम देखते हो ट्रेंडिंग में है कि बहुत लोग किसी का फोन पासवर्ड, पिन पासवर्ड खोलते हैं। ऐसे कोई भी अगर किसी का यूपीआई हो तो हम खोल के दिखाएं, किसी का भी यूपीआई हो तो हम खोल के दिखाएं। ऐसे मेरे सामने रखो, मैं उसका पैसा चेक करके दिखाता हूँ। पैसा चेक करके? हाँ। तो उसके लिए मुझे पासवर्ड जानना होगा ना? हाँ, पासवर्ड तुमको जानना होगा भाई। तुम पासवर्ड अगर दोहराओगे तभी तो हम बताएंगे उसका यूपीआई क्या है। हमको पासवर्ड नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो ही कोई बात नहीं। यहाँ तुम फोन रखो, हम बिना बताए फोन पासवर्ड खोल देंगे। अच्छा। हाँ, फोन वाला पासवर्ड तो हमारा सबसे इजी गेम है। इसको पहले तुम अपना फोन खोलो, उसका तुम यूपीआई पे लाओ। भाई गौरव जी, ऐसे हम बोलने देखे नया ट्रेंडिंग चलता होगा, लोग किसी का पिन पासवर्ड हाँ, किसी का खोल दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे हम कहेंगे कि एक बार अपना यूपीआई मन में सोचें। अभी मानिए आपका फोन है ना, हाँ। हम इस फोन को बिना टच किए भी पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन हर जगह उचित नहीं है। हर जगह उचित नहीं। लेकिन मैं एक बार यूपीआई का पासवर्ड मैं बताता हूँ, या खोल दूंगा या बता दूंगा, ऐसे रहना। खोल दीजिएगा, वही बढ़िया है, बताना कैमरे पर अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे सोचिए, पहला, दूसरा, तीसरा,
एक ही अंक है 2 बार है ना, ऐसे रहना, ए ए ए फिर से वही अंक ए है ना, ऐसे मन में दोहराओ। एक बार ये वाला आप बोलिए अपने मुंह से, क्योंकि कैमरे पे तो मैं कर दे रहा हूँ। यूपीआई एक बार बोल दीजिए। 678 678 दीजिए, कैमरे के पास दिखा देते हैं। 667 तुम गलती बोल रहे हो। गलती, अरे ठीक है, मतलब हम यही सोचे हैं जो भी है। सही है। हाँ यही सही है। हम यही सोच रहे थे उसी टाइम से। एक बार गजब। किसी का पासवर्ड इजी है दोहराना। चलो ठीक है भाई, और कुछ? और कुछ भी बोल लो, जो भी आज तुमको हो, ये ना रहे कोई बच्चा यहाँ से बच के जाए। उसके बाद से मेरे बहुत ऐसे गेम हैं जो मैं एक बार दिखाना शुरू करूंगा कोई, तो शाम हो जाएगा। हाँ चलिए, अगर कोई बच्चा मेंटलिज्म सीखना चाहे, जैसे ये माइंड रीडिंग वगैरह हुआ, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए, एक बार हमसे संपर्क करें। आपसे संपर्क करें, मतलब आप एक बार हमसे संपर्क करें, हमसे संपर्क करें भाई। बहुत अच्छा गेम है, मैं बोल रहा हूँ जब इस बार कोर्स लाऊंगा, जल्दी कोर्स आने वाला है। बस हमारे लिए हम एक थोड़ा सा वो पड़ जाते हैं कि हम एक शुभ दिन का इंतजार करते हैं। शुभ दिन का इंतजार। लोग कहते हैं नहीं मेरे लिए सब शुभ दिन है, ठीक है आपके लिए होगा, आपके लिए मेरे होगा, आपके लिए लिए जो नहीं, शुभ है वही नहीं शुभ शुभ है। मेरे लिए अगर हनुमान जी शुभ है तो हनुमान तो जी भले शुभ। सब देवता एक समान है, लेकिन हनुमान जी हमारे लिए शुभ है। ये जरूरी नहीं है, लोग अपना ज्ञान रखे अपने रहे रखे रहे। कि हाँ सब देवता एक समान हैं, सब ये हैं सब वो हैं, कोई नहीं। हम हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर हम अपने पापा को मानते हैं तो मेरे पापा ही मेरे सबसे बड़े पापा हैं, सही बात है। हाँ, क्योंकि हम जो कर रहे हैं भाई इन्हीं लोग की वजह से कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है। तो मतलब आपके कोई टीचर वगैरह होंगे जो आपको ये सब सिखाए होंगे, जैसे आप? हाँ मेरा एक दोस्त है पर्सनली जो मेरे को गाइड किया था। ये सब आपके मतलब फ्रेंड ने सिखाया? हाँ फ्रेंड्स ने मेरे को सिखाया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड का आउटफ्लो अच्छा नहीं था, अच्छे से वो कर नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। बाकी उसका नॉलेज बहुत थी, मेरे से 4 गुना अधिक था, वो ऐसे तुरंत कैच कर लेता था। मतलब इंट्रोवर्ट थे वो, ज्यादा हाँ लोग के मतलब बीच ज्यादा में- वो और लोग के बीच में रहना पसंद नहीं हाँ, तो करता एक तरह का इंट्रोवर्ट थे। हाँ, बाकी मेरे दोस्त जितने भी हैं, हाँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं, एकदम हीरा बंदा जड़ा बंदा, सब एकदम लॉयल बंदे, सब मस्त हैं। सब अच्छे हैं। हाँ सब मेरे लिए हमारे बहुत दोस्त भी अच्छे हैं। इसलिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे, हमारे खुद सारे दोस्त क्योंकि एक support तरफ से हम करते हैं। सक्सेस भी नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर जॉब पाना ही सक्सेस है, तो जॉब हम नहीं पाए तब हैं। हम भी नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है अभी तो तो। वो जॉब पाना अगर सक्सेस है तो हम जॉब नहीं पाए हैं, तो अभी सक्सेस नहीं है। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं बैकएंड में काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अगर किसी भी चीज़ को लेके, मतलब मैक्सिमम चीज़ तो मेरे पापा मेरे सपोर्ट कर देते हैं। बाकी जो चीज़ नहीं भी आ पाता है तो मेरे दोस्त सपोर्ट कर देते चलिए, हैं अच्छे अब खुल दोस्त के। हैं आपके। बाकी आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा, धन्यवाद। और? और अगली बार हम इनको जरूर बुलाएंगे। तो आप देख ही चुके हैं कि एसपी मिश्रा जी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मेंटलिस्ट हैं, इन्होंने मेंटलिज्म के बारे में क्या क्या समझाया और ये कैसे काम करता है, ये तो लगभग इन्होंने बताया ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।